सुबह का समय था। गांव सुकूनपुर की कच्ची गलियों में हल्की धूप फैल रही थी। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर शांति देवी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थीं। उनकी आंखें बार बार झोपड़ी के अंदर झांक जाती थीं, जहां उनका बेटा रवि सो रहा था। रवि सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। माँ और बेटे का रिश्ता। शांति देवी के लिए रवि ही उसकी पूरी दुनिया था। पति की मौत को 8 साल हो चुके थे। मजदूरी, खेतों का काम, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा, सब कुछ वो सिर्फ रवि के लिए करती थी। रवि बोला, माँ, आज स्कूल मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ काम कर लूं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तू पढ़ेगा। मेरी सारी मेहनत उसी दिन सफल होगी जिस दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। स्कूल की मुश्किलें। स्कूल में रवि होशियार था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। एक दिन एक लड़के ने कहा, अरे, मजदूर का बेटा डॉक्टर बनेगा। रवि चुप रहा, लेकिन घर आकर माँ से लिपटकर रो पड़ा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लोग वही बोलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, तू बस मेहनत कर। माँ की बीमारी। समय बीतता गया, शांति देवी कमजोर होने लगी। खांसी, बुखार, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। रवि ने चोरी छुपे स्कूल के बाद काम करना शुरू कर दिया। सब्जी मंडी, चाय की दुकान, जहां काम मिला। एक दिन माँ ने देख लिया। माँ गुस्से में बोली, मैं जी लूं या मर जाऊं, पर तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। संघर्ष का दौर। रवि रात को पढ़ता, दिन में काम करता। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात माँ ने कहा, रवि, अगर मैं ना रहूं तो भी पढ़ाई मत छोड़ना। रवि रोते हुए बोला, माँ, आप कहीं नहीं जाओगी। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। माँ की विदाई। एक ठंडी सुबह। माँ की सांसें थम गई। रवि ने माँ का हाथ पकड़े रखा और बोला, माँ, उठो, देखो मैं फेल नहीं हुआ, मैं पास हो गया। पूरा गांव रो रहा था। सपनों की जिम्मेदारी। माँ के जाने के बाद रवि टूट गया, लेकिन माँ के शब्द उसे बार बार याद आते। उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी, कभी भूखा रहा, कभी फटे कपड़ों में स्कूल गया। समय का बदला रूप। 10 साल बाद सुकूनपुर गांव में एक नई अस्पताल की इमारत बनी। बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर रवि कुमार, माँ शांति देवी अस्पताल। उद्घाटन के दिन रवि की आंखें नम थीं। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, माँ, देखो, आपका बेटा आज हार नहीं माना। अंतिम दृश्य। रवि हर दिन अस्पताल में माँ की तस्वीर के सामने सिर झुकाता। वो जानता था, माँ मरती नहीं, बस अपने बच्चों